हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो आज के इस लेक्चर में हम CSIR नेट दिसंबर 2016 का लीनियर अलजेब्रा के कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे हम। तो देखिए, दिसंबर 2016 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें टोटल क्वेश्चन आपके 15 थे, ठीक है, जिसमें से पार्ट बी के आपके 7 क्वेश्चन आए थे एंड पार्ट सी में से आपके 8 क्वेश्चन थे। ओके, तो यहाँ पे देखिए अब तक के अपने 2023, 2022 एंड 2020, 2019, 2018 एंड 2017 आपका ये कंप्लीट हो चुका है। तो आज हमने स्टार्ट किया है 2016। ओके, तो ये मेरी प्ले लिस्ट है लीनियर अलजेब्रा की, इसमें जाकर के आप चेक कर सकते हैं। जो जिस भी ईयर का आपको देखना हो आप देख लेना। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है तो इसको ज्वाइन कर लेना। ओके, देखिए पहले हम पार्ट बी का सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है पार्ट बी का, Which of the following subset, सॉरी यहाँ पे सबसेट, ओके, सबसेट। ओके, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, Which of the following subsets of R4 is a basis of R4। तो यहाँ पे हमें 3 सबसेट्स गिवन है, B1, B2 एंड B3। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है कि इनमें से कौन सी बेसिस है R4 की। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो एलिमेंट्स आपके हैं कहाँ से बिलोंग करते हैं, R4 से। तो बेसिस आप कैसे प्रूफ करोगे? सबसे पहले आप ये देखिए जो B1 सेट है आपके पास, तो क्या वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है? कैसे प्रूफ करोगे? हमें यहाँ पे B1, B2, 3 जो सबसेट्स गिवन हैं इनको हम क्या कर लेते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो मैट्रिक्स फॉर्म में जब आप लिखोगे इसको तो क्या आएगा, क्या आएगा जब आप मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिखोगे? देखिए नेक्स्ट पेज पे कर लेती हूँ मैं। B1 आपकी क्या है, B1 देखिए, B1 है आपकी 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1। मैट्रिक्स को हम रीअरेंज कर लेते हैं, ठीक है, रीऑर्डर कर लेते हैं हम। 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो आपकी मैट्रिक्स है ऑल रोज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। यहाँ पे जो आपकी मैट्रिक्स है ऑल रोज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, या फिर आप इसका डिटर्मिनेंट भी आप निकाल के देख सकते हो। जो डिटर्मिनेंट जब आप निकालोगे यहाँ पे तो क्या आएगा, नॉन जीरो। ओके, तो यहाँ पे ये बेसिस बनेगी, जो B1 आपका सबसेट है बेसिस बनेगा। ओके, जो B1 है ये आपकी बेसिस बनेगी। सेकंड देखिए जो सेकंड B2 है उसकी मैट्रिक्स आपकी क्या आएगी, B2 इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे रीऑर्डर में लिखती हूँ इसको, 1 2 3 4 1 2 3 0 1 2 0 0 1 0 0 0। तो यहाँ पे भी देखिए ऑल रोज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, तो यहाँ पे ये भी बेसिस फॉर्म बनेगी, ठीक है। B2 भी क्या है, बेसिस। ओके, B2 इज ऑल्सो ए बेसिस ऑफ R4 एंड B3 क्या है आपके पास, B3 देखिए, B3 इज इक्वल टू 1 2 0 0 0 0 1 1 एंड 2 1 0 0 -5, यहाँ पे क्या है, -5 5 0 0। ओके, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं रो एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज़ करती हूँ ऑन R3 पे, जब मैं रो एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज़ करूँगी कि R3 - 2R1 तो क्या आएगा, मैट्रिक्स आपकी क्या बनेगी, 1 2 0 0 0 0 1 1
एंड ऑपरेशन हमने कहाँ पे लगाया है, ऑन R3. R3 माइनस 2R1 0 एंड R3 माइनस 2R1 माइनस 3 0 0 माइनस 5 5 0 0. ओके, अगेन ऑपरेशन यूज़ करेंगे हम ऑन R4. R4 पे हम क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R4 प्लस 5 R1. तो मैट्रिक्स आपकी क्या बनेगी, 1 2 0 0 0 0 1 1 0 माइनस 3 0 0 एंड R4 पे हमने अप्लाई किया है तो -5 + 5 0 एंड यहाँ पे क्या आएगा 5 प्लस यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखिए क्या आएगा 15. ओके 0 एंड 0. अब यहाँ से देखिए जो R3 एंड R4 जो 2 रोज हैं, R3 एंड R4 आर लीनियरली डिपेंडेंट. ओके, तो यहाँ पे जो B3 है वो आपकी बेसिस नहीं बनेगी. ओके, क्योंकि यहाँ से जो R3 और R4 है क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट रोज हैं. यहाँ पे जब आप डिटर्मिनेंट भी निकालोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ B3 क्या आएगा 0. तो यहाँ पे B1 एंड B2 आपकी बेसिस बनेगी. तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, B1 एंड B2 बट नॉट B3. फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू. सेकेंड ऑप्शन क्या है, B1 B2 एंड B3 इनकरेक्ट बिकॉज B3 इज नॉट अ बेसिस ऑफ R4. ऑप्शन 3 क्या है, B1 एंड B3 बट नॉट B2 इनकरेक्ट. ऑप्शन 4 इज ऑल्सो इनकरेक्ट. ओके, ओनली फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. सेकेंड क्वेश्चन देखिए. सेकेंड क्वेश्चन आपका इजी है, डिटर्मिनेंट का ही है. ओके, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है आपको. क्या है सेकेंड क्वेश्चन, लेट D1 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स एंड D2 इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस 3. देन हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है D1 एंड D2 में कि क्या रिलेशन होगा. तो पहले हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि डिटर्मिनेंट क्या आएगा. डिटर्मिनेंट ऑफ D1 क्या होगा, सॉरी D1 क्या निकलेगा, क्या आएगा D1 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स A इंटू वाई आर माइनस जेड क्यू माइनस B एक्स आर माइनस पी जेड प्लस C और यहाँ से क्या आएगा एक्स क्यू माइनस वाई पी. ओके, एंड D2 इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस आर बी प्लस क्यू सी माइनस ऑफ ए क्या आएगा यहाँ से आर वाई माइनस क्यू जेड एंड माइनस पी माइनस सी वाई प्लस बी जेड. ओके, तो यहाँ से देखिए जो D2 है आपका, मैं ए कॉमन निकाल लेती हूँ क्योंकि हमने कंपेयर करना है ना D1 एंड D2 में. तो सबसे पहले मैं जो D2 है उसको भी मैं D1 के सिमिलर ही बनाती हूँ. ओके, तो यहाँ पे देखिए D1 में आपका A कॉमन है, B कॉमन है एंड C कॉमन है. ऐसे ही मैं D2 से कॉमन निकालती हूँ. जब मैं A यहाँ से कॉमन लूँगी तो क्या आएगा आर वाई, यहाँ पे माइनस A कॉमन है ना, तो आर वाई माइनस क्यू जेड. ओके, प्लस जब मैं B कॉमन लूँगी तो कोफिशिएंट ऑफ B क्या है, यहाँ पे देखिए एक्स आर. ओके, एंड एक B आपका यहाँ पे है तो क्या बनेगा यहाँ से माइनस ऑफ पी जेड प्लस C. जब आप कॉमन लोगे तो क्या आएगा आपका C कॉमन लोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट ऑफ C क्या है माइनस एक्स क्यू एंड कोफिशिएंट ऑफ C है प्लस पी वाई. ओके, अब यहाँ पे देखिए वाई आर माइनस क्यू जेड ये टर्म सही है, यहाँ से एक्स आर माइनस पी जेड ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक्स क्यू माइनस वाई पी और यहाँ पे क्या है माइनस एक्स क्यू प्लस पी वाई. तो यहाँ से मैं क्या करती हूँ कि माइनस मैं इधर ले लेती हूँ कॉमन, तो इधर आएगा प्लस एंड माइनस. ओके, तो अब यहाँ पे देखिए अगर मैं माइनस कॉमन लूँ तो यहाँ पे क्या आएगा ए आर वाई माइनस क्यू जेड माइनस ऑफ बी एक्स आर माइनस बी जेड एंड प्लस C एक्स क्यू माइनस पी वाई और ये आपकी क्या है D1. ओके,
दिस इज द डिटर्मिनेंट माइनस ऑफ D1 सेम है। तो यहाँ से रिलेशन आपके पास क्या आया, D2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ D1, देन ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, यहाँ से क्या आएगा, D1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ D2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द मैट्रिक्स A is equal to cos theta sin theta minus sin theta cos theta where theta is equal to 2 pi by 31 then A raised to the power 2015 is equal। यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, A raised to the power 2015। ठीक है, कैसे करोगे इसको, सबसे पहले तो आपको जो मैट्रिक्स गिवन है वहाँ पे ये देखिए कि उसमें क्या स्पेशल है। आपके पास जो मैट्रिक्स है देखने में ये आपको सिर्फ एक छोटी सी मैट्रिक्स दिख रही है कि 2x2 की मैट्रिक्स है, तो ईजिली निकल जाएगा ईजिली, लेकिन जो उसमें स्पेशल चीज़ें हैं पहले वो निकालिए। तो यहाँ पे देखिए आपके पास जो मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स आपकी क्या है, कोस थीटा साइन थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा कोस थीटा। ओके, तो यहाँ पे जो आपकी रोज हैं R1 एंड R2, अगर आप यहाँ पे नॉर्म निकालो, नॉर्म ऑफ R1 क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एंड नॉर्म ऑफ R2 क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, नॉर्म आपका क्या है, नॉर्म ऑफ ईच रो इज 1। ठीक है, अब उसके बाद देखिए कि जो आपके पास कॉलम्स है C1 एंड C2, आपके पास जो कॉलम्स हैं क्या वो ऑर्थोनॉर्मल है, आपके पास जो कॉलम्स हैं क्या वो ऑर्थोनॉर्मल है। देखिए यहाँ पे कि जब मैं मल्टीप्लाई करूँ C1, देखिए कोस ऑफ थीटा 1 इंटू माइनस ऑफ साइन थीटा, और यहाँ से क्या आएगा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास जो कॉलम्स हैं वो किस टाइप की है, ऑर्थोनॉर्मल। और आपको ये पता है कि अगर आपके पास जो मैट्रिक्स है और वो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस से बनी हुई है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस का क्या मतलब है, अब यहाँ पे देखिए कि जो आपकी रोज है उनका नॉर्म क्या है, 1 है, और जो कॉलम्स हैं क्या है, ऑर्थोगोनल हैं। कॉलम्स क्या हैं आपके पास, ऑर्थोगोनल। ओके, तो यहाँ पे देखिए अगर आपकी मैट्रिक्स ऑर्थोनॉर्मल बेसिस से बनी हुई है तो इसका क्या मतलब है कि जो आपकी जो गिवन मैट्रिक्स है वो क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, दिस इम्प्लाइज A इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ओके, दिस इम्प्लाइज A इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, एंड डेफिनेशन क्या है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की, दिस इम्प्लाइज A ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ तक ठीक है। ओके, यहाँ तक ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए अगर आप यहाँ पे A स्क्वायर निकालोगे तो क्या आएगा, A स्क्वायर क्या आएगा, A स्क्वायर क्या आएगा फ्रेंड्स, A स्क्वायर इज इक्वल टू कोस ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा एंड माइनस ऑफ साइन थीटा कोस थीटा इंटू कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देखिए फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम कोस स्क्वायर थीटा एंड प्लस साइन स्क्वायर थीटा।
फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, कोस थीटा साइन थीटा, यहाँ से माइनस आएगा, सॉरी ये माइनस है ना इधर, ओके, कोस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, एंड यहाँ से क्या आएगा, माइनस ऑफ साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, एंड माइनस ऑफ साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा। तो यहाँ से मैट्रिक्स आपकी क्या बनेगी, कोस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा इज कोस ऑफ 2 थीटा, एंड कोस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा इज साइन ऑफ 2 थीटा, एंड ये आपका क्या बनेगा, साइन ऑफ 2 थीटा, क्योंकि यहाँ से ये क्या बनेगा आपका 2 साइन थीटा कोस थीटा, एंड 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 थीटा, ओके। और यहाँ से क्या आएगा, माइनस ऑफ साइन 2 थीटा एंड कोस ऑफ 2 थीटा, ठीक है। ऐसे ही जब आप ए क्यूब करोगे तो क्या आएगा आपके पास, कोस 3 थीटा साइन 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा एंड कोस 3 थीटा, ठीक है। तो सिमिलरली हम मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज भी कर सकते हो आप, या फिर ऐसे भी अंदाज़ा लगा के आप लिख सकते हो कि जो ए रेज टू द पावर एन आएगा आपका, किस टाइप की मैट्रिक्स बनेगी आपकी, कोस ऑफ एन थीटा साइन ऑफ एन थीटा एंड माइनस साइन ऑफ एन थीटा कोस ऑफ एन थीटा, ओके, यहाँ तक ठीक है। अब आप ये देखिए कि जब आप ए रेज टू द पावर 2015 करोगे तो क्या आएगा आपका, ए रेज टू द पावर 2015 क्या आएगा, कोस ऑफ 2015 थीटा एंड साइन ऑफ 2015 थीटा माइनस साइन ऑफ 2015 थीटा एंड कोस ऑफ 2015 थीटा, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास, वैल्यू ऑफ थीटा इज 2π/31, ओके। तो वैल्यू रखिए आप थीटा की क्या आएगी, जब आप वैल्यू रखोगे ए रेज टू द पावर 2015 में कोस ऑफ 2015 इंटू 2π/31, ओके, एंड साइन ऑफ 2015 इंटू 2π/31 एंड माइनस साइन ऑफ 2015 इंटू 2π/31, ओके, एंड दिस इज कोस ऑफ 2015 इंटू 2π/31, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जब आप यहाँ डिवाइड करोगे 2015 है जो वो कंप्लीट डिवाइड होगा 31 से, ओके, एंड आप किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करो 2 से तो क्या आएगी आपकी, इवन होगा, ठीक है, इवन नंबर ही आएगा। एंड कोस के एंगल में जब आपका इवन नंबर हो तो क्या बना के देता है, 1 एंट्री होती है हमेशा, अगर इवन है तो हमेशा क्या आएगा 1, ओके। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो कोस इंटू इवन नंबर क्या आएगा आपका हमेशा 1, एंड यहाँ पे देखिए साइन, और यहाँ पे साइन के एंगल में जो आपका इवन नंबर होगा तो यहाँ पे हमेशा क्या रहेगा 0, एंड यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1। तो आपके पास क्या आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। ए रेज टू द पावर 2015 आपका क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दिस इंप्लाइज ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट जे डी नोट द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन। आपके पास एक मैट्रिक्स है जे ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन विद ऑल एंट्रीज 1, ठीक है। ऑल एंट्रीज क्या है, 1 है। मैंने यहाँ पे एक जे मैट्रिक्स ले ली, किस टाइप की मैट्रिक्स है, एन ऑर्डर की है, ओके, एंड उसमें एंट्रीज क्या है 1 1 1 1, ऑल एंट्रीज आर 1, ओके। तो यहाँ पे देखिए ऑल एंट्रीज आर 1, इसका क्या मतलब है, अब यहाँ पे देखिए अगर ऑल एंट्रीज 1 है इसका मतलब है कि ऑल रोज आर लीनियरली डिपेंडेंट, ओके, लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसका रैंक कितना होगा,
दिस इम्प्लाइज रैंक ऑफ जे, रैंक कितना होगा बताइए, रैंक कितना होगा। यहाँ पे हम रो एलिमेंट्री ऑपरेशन से n-1 रोज को हम 0 बना सकते हैं, इजली 0 बना सकते हैं। तो रैंक कितना होगा यहाँ पे, ओनली 1। ठीक है, यहाँ से हमें ये पता चल गया कि जो रैंक ऑफ जे है वो क्या है, 1। ठीक है, एंड बी ए मैट्रिक्स 3n क्रॉस 3n गिवन बाय बी इज इक्वल टू, बी हमें एक स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स गिवन है, कितने ऑर्डर की है, 3n क्रॉस 3n। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि जो बी आपकी मैट्रिक्स है किस टाइप से है, देखिए 0 0, यहाँ पे एक मैट्रिक्स है 0 जे 0 एंड जे 0 0। ओके, 3n इंटू 3n। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, देन द रैंक ऑफ बी, बी का रैंक हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए बी का रैंक क्या होगा, यहाँ पे आपके पास जो ये जे है एक मैट्रिक्स है और रैंक कितना है यहाँ पे, रैंक ऑफ जे इज 1। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये भी आपके पास एक मैट्रिक्स है और इसका रैंक कितना है आपके पास 1, ये भी आपके पास एक मैट्रिक्स है, रैंक कितना है 1। ठीक है, तो अब यहाँ से बताइए कि जो बी मैट्रिक्स है रैंक कितना होगा, कितना होगा रैंक, इजीली चेक कर सकते हो कितना होगा रैंक। दिस इम्प्लाइज रैंक ऑफ बी इज इक्वल टू 3। ओके, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, बिल्कुल इजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following set of functions from R to R is set of real number is a vector space over R। फील्ड भी हमें यहाँ पे क्या गिवन है, सेट ऑफ रियल नंबर ही गिवन है। तो हमें यहाँ पे 3 सेट्स गिवन है S1 S2 एंड S3। यहाँ पे हमें बताना है कि इसमें से कौन सा वेक्टर स्पेस बनेगा ओवर R। ओके, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम वेक्टर स्पेस की बात करते हैं तो हमेशा 0 वेक्टर तो उसमें पक्का बिलोंग करना ही चाहिए। सबसे पहला अपना जो स्टेप है वेक्टर स्पेस चेक करने का, सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन में कि 0 वेक्टर ऑलवेज कंटेन्ड इन वी। ओके, अगर 0 वेक्टर ही वी में कंटेन नहीं करेगा तो वो कभी भी वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेट इसने किस टाइप से डिफाइन किया है, फर्स्ट सेट है इसका S1 इज इक्वल टू, S1 क्या है इसका फर्स्ट सेट, S1 इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल फंक्शन सच दैट लिमिट ओवर x टेंड टू 3 f(x) इज इक्वल टू 0। ओके, S1 के अंदर वो सारे फंक्शंस हैं जब मैं x टेंड टू 3 करती हूँ तो लिमिट क्या है 0। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए 0 वेक्टर S1 में बिलोंग करने का क्या मतलब है कि 0 फंक्शन S1 में होना चाहिए, क्योंकि S1 किस टाइप से डिफाइन किया है इसने कि सेट ऑफ ऑल फंक्शंस सच दैट ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए 0 वेक्टर S1 में बिलोंग करने का मतलब है कि 0 फंक्शन S1 में कंटेन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक 0 फंक्शन लेती हूँ और वो चेक करती हूँ कि जो 0 फंक्शन है क्या वो S1 के अंदर बिलोंग करेगा। ठीक है, मैंने एक फंक्शन ले लिया, एक 0 फंक्शन लिया है मैंने। ओके, एक 0 फंक्शन मैंने यहाँ पे लिया है। अब कैसे चेक करोगे कि जब मैं इस पर लिमिट अप्लाई करूँगी, लिमिट x टेंड टू 3 0 क्या आएगा, अगर फंक्शन ही आपका 0 है तो उस पर लिमिट अप्लाई करोगे क्या आएगा, 0 ही आएगा। यानी कि देखिए जब मैंने यहाँ पे 0 फंक्शन लिया तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि जो 0 फंक्शन है वो S1 में बिलोंग करेगा। ओके, सेकंड कंडीशन आपकी क्या है, सेकंड कंडीशन आपकी क्या है, अल्फ़ा इंटू F1 फंक्शन प्लस बीटा इंटू F2 फंक्शन कहाँ पे बिलोंग करना चाहिए, S2 में। ओके,
ठीक है। वैसे तो हम अलग अलग से प्रॉपर्टी देखते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, अंडर एडिशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन, लेकिन यहाँ पे मैंने कंबाइन लिखी है तो अदर प्रॉपर्टी चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर ये सेटिस्फाई होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिमिट अप्लाई कीजिए, लिमिट x टेंड टू 3 अल्फ़ा f1 प्लस बीटा f2, ओके। तो यहाँ से क्या आएगा, अल्फ़ा लिमिट x टेंड टू 3 f1 प्लस बीटा लिमिट x टेंड टू 3 f2, ओके। और यहाँ पे जो अल्फ़ा बीटा है वो कहाँ से बिलोंग करेगा, फील्ड से, एंड f1 f2 कहाँ से बिलोंग करेगा, S1 से, ओके। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, अल्फ़ा इंटू, अगर f1 आपका S1 में बिलोंग करता है तो लिमिट f1 क्या आएगी आपकी 0, और यहाँ से ये भी क्या आएगा 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा f1 प्लस बीटा f2 बिलोंग्स इन S2, तो इस S1। तो इसका क्या मतलब है, जो S1 है, जो S1 सेट है क्या है, वेक्टर स्पेस, ओके। सेकंड देखिए क्या है, S2 इज सेट ऑफ ऑल फंक्शन सच दैट लिमिट x टेंड टू 3 g इज इक्वल टू 1। यहाँ पे देखिए क्या जीरो फंक्शन इसमें लाई करेगा। मान लो मैंने एक जीरो फंक्शन लिया, जब मैं इस पर लिमिट अप्लाई करूँगी, लिमिट x टेंड टू 3, तो क्या आएगा ये 0। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता। लिमिट अप्लाई करने के बाद क्या आना चाहिए था, 1, ओके, विच इज़ नॉट इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज जीरो फंक्शन डज नॉट बिलोंग्स टू S2, ओके। दिस इम्प्लाइज S2 इज नॉट ए वेक्टर स्पेस, इज नॉट ए वेक्टर स्पेस ओवर R, ओके। तो यहाँ से क्या आ गया, S2 इज नॉट ए वेक्टर स्पेस। एंड S3 क्या है, S3 इज सेट ऑफ ऑल फंक्शन सच दैट लिमिट x टेंड टू 3 h ऑफ x एग्जिस्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, S3 के अंदर वो सारे फंक्शंस है कि जब मैं लिमिट अप्लाई करूँ तो वो एग्जिस्ट करे, ठीक है, यानी कि कुछ फाइनाइट लिमिट आए, कुछ फाइनाइट वैल्यू आए। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो ये देखती हूँ मैं जीरो वेक्टर इसमें बिलोंग करेगा कि नहीं। अगर मैंने यहाँ पे एक जीरो फंक्शन लिया तो लिमिट जब मैं अप्लाई करूँगी x टेंड टू 3 क्या आएगा 0, तो एग्जिस्ट करती है 0, एक फाइनाइट वैल्यू है, ठीक है, एग्जिस्ट करती है। दिस इम्प्लाइज 0 बिलोंग्स इन S3, ओके। एंड सेकंड कंडीशन आपकी क्या है, सेकंड कंडीशन है कि लिमिट x टेंड टू 3 f1 प्लस बीटा f2 वेयर f1 एंड f2 बिलोंग इन S3 एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड, ओके। यहाँ पे अल्फा लिमिट x टेंड टू 3 f1 प्लस बीटा लिमिट x टेंड टू 3 f2 क्या आएगा, यहाँ से f1 f2 आपका S3 से बिलोंग करता है तो लिमिट आपकी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये आपकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ये भी आपकी एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ से क्या आएगा, जो भी वैल्यू आएगी आपकी कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगी तो वो एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो S3 भी क्या है, वेक्टर स्पेस है, ओके। तो यहाँ से देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है ओनली S1, इनकरेक्ट। सेकेंड ऑप्शन है ओनली S2, इनकरेक्ट। थर्ड ऑप्शन है S1 एंड S3 बट नॉट S2, ये सही है। एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट A be n cross n मैट्रिक्स विद ईच एंट्रीज इक्वल टू +1 -1 और 0। यहाँ पे इसने कहा कि आपके पास एक मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, ओके, और जो उसकी एंट्रीज हैं, ए के अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं या तो +1 है या फिर -1 है या फिर 0 है, ओके। सच दैट एवरी कॉलम हैज़ एग्जैक्टली 1 +1 एंड एग्जैक्टली 1 -1, ओके। इसने कहा कि हर एक कॉलम में एग्जैक्टली +1 होगा एंड एग्जैक्टली -1 होगा।
देन हमें यहाँ पे रैंक फाइंड आउट करना है और दो और कंडीशन है. फर्स्ट इज रैंक ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू n माइनस वन. सेकेंड वन इज रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू m. थर्ड वन इज n लेस देन इक्वल टू m. एंड फोर्थ वन इज n माइनस वन लेस देन इक्वल टू m. कैसे करोगे इसको, कैसे करोगे? मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लेती हूँ. मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लेती हूँ. यहाँ पे ये n क्रॉस n नहीं है, सॉरी m क्रॉस n आएगा इधर. ओके, सॉरी n क्रॉस n. ओके, तो यहाँ से देखिए फर्स्ट ऑप्शन के लिए फर्स्ट रैंक ऑफ ए इज मैं एक मैट्रिक्स लेती हूँ. लेट ए इज इक्वल टू, इसने क्या कहा कि एवरी कॉलम हैज एग्जैक्टली प्लस वन. वन लिया एंड एग्जैक्टली वन माइनस वन. ओके, यहाँ पे मैंने जीरो ले लिया, इधर वन माइनस वन एंड जीरो. ठीक है, तो ये क्या है आपकी 3 क्रॉस 2 की है. अब यहाँ पे देखिए कि जो n है वो कितना है. n यहाँ पे कितना है, n इज इक्वल टू 3. ओके, और n यहाँ पे कितना है 2. ठीक है, और रैंक यहाँ पे कितना है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू m. तो सेकंड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया. फर्स्ट ऑप्शन क्या है, रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू n माइनस वन. तो रैंक ऑफ ए आपका क्या है 1 है, और इसने कहा है कि फर्स्ट को हम बाद में देखते हैं. थर्ड देखिए क्या है कि n लेस देन इक्वल टू m. ये आपका बी ऑप्शन के लिए है. ठीक है, अगर मैं थर्ड ऑप्शन देखूं तो देखिए n लेस देन इक्वल टू m. n आपका कितना है 3, तो इसने कहा कि लेस देन इक्वल टू m. m आपका कितना है 2 विच इज़ इनकरेक्ट. तो थर्ड ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो गया. फोर्थ ऑप्शन देखिए n माइनस वन लेस देन इक्वल टू m. अगर मैं यहाँ पे एक और एंट्री इंक्रीज करती हूँ, ए मैट्रिक्स इज 1 1 माइनस वन माइनस वन 0 0 0 0, और ये कितनी है 4 क्रॉस 2 की. ओके, तो यहाँ पे देखिए अब जो n है वो कितना है 4 है, और जो m है वो कितना है 2 है. ठीक है, तो n माइनस वन कितना होगा 3, और इसने कहा कि n माइनस वन लेस देन इक्वल टू n. तो क्या ये लेस देन है, नहीं. ठीक है, तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा. तो जो फर्स्ट ऑप्शन रहता है आपका, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका ट्रू होगा. अगर आपको देखना है कि कैसे ट्रू होगा तो देखिए कैसे होगा ये ट्रू. फर्स्ट ऑप्शन कैसे करोगे फर्स्ट ऑप्शन को, आपके पास यहाँ पे n रोज गिवन है, m कॉलम्स गिवन है, और एक मैट्रिक्स है आपके पास, है ना. तो आप एक मैपिंग डिफाइन कर सकते हो. ओके, आपकी मैपिंग क्या होगी, ए n क्रॉस m. जितनी आपकी कॉलम्स हैं उतनी आपकी डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस होगी r रेज टू द पावर m, और जितनी आपकी रोज हैं उतनी ही आपकी डायमेंशन ऑफ कोडोमेन स्पेस होगी. ओके, तो r रेज टू द पावर n. अब यहाँ से जब आप ट्रांसपोज करोगे, ए ट्रांसपोज क्या आएगा m क्रॉस n एंड r रेज टू द पावर n टू r रेज टू द पावर m. ठीक है, यहाँ तक. ईच रोज सम इन ए ट्रांसपोज इज 0. ईच रो सम इन ए ट्रांसपोज इज 0. ओके, जिस टाइप से इसने मैट्रिक्स गिवन है
तो वहाँ से हम बोल सकते हैं कि ईच रो सम इन ए ट्रांसपोज इज 0, ठीक है। सो वी नो इफ ईच रो सम अल्फा देन अल्फा इज एन आइगन वैल्यू, ठीक है। आपके पास रिजल्ट है कि इफ ईच रो सम अल्फा देन अल्फा इज एन आइगन वैल्यू and 1 1 1 1 transpose is an eigenvector, ओके, ठीक है। अब उसके बाद देखिए कि ए ट्रांसपोज इनटू आइगन वेक्टर 1 1 1, जब आप यहाँ पे करोगे तो क्या आएगा, आपके पास जो ए ट्रांसपोज है वहाँ पे जो रो सम है क्या है, 0 है। और जब आप यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगी आपके पास यहाँ 0 मैट्रिक्स, ठीक है, 0 मैट्रिक्स आएगी। तो दिस इम्प्लाइज 1 1 1 ट्रांसपोज कहाँ पे बिलोंग करेगा, नलिटी ऑफ ए ट्रांसपोज में, ओके। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें यहाँ पे एक एलिमेंट तो ऐसा मिल गया कि जो नलिटी ऑफ ए ट्रांसपोज में बिलोंग करेगा। इसका मतलब है कि जो नलिटी ऑफ ए ट्रांसपोज है वो नॉन एम्प्टी है। दिस इम्प्लाइज नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज में, ओके। तो यहाँ से क्या आ गया, नलिटी ऑफ ए ट्रांसपोज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। दिस इम्प्लाइज माइनस ऑफ नलिटी ऑफ ए ट्रांसपोज लेस देन इक्वल टू -1, यहाँ तक ठीक है। अगर मैं दोनों साइड एन को ऐड करूँ तो क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज n माइनस नलिटी ऑफ ए ट्रांसपोज लेस देन इक्वल टू n-1, ओके। तो यहाँ से क्या आ गया, n क्या है, रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, दिस इम्प्लाइज रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू n माइनस नलिटी ऑफ ए ट्रांसपोज लेस देन इक्वल टू n-1, and we know that rank of A transpose is equal to rank of A, okay. This implies rank of A is less than equal to n-1, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका ट्रू हो गया, ठीक है। आप ऐसे भी देख सकते हो कि 3 ऑप्शन हमने इनकरेक्ट प्रूव कर दिए, तो अगर वो पार्ट बी का है तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही ट्रू होगा अगर हमने 3 अपने इनकरेक्ट कर दिए, ठीक है। और या फिर आप यहाँ से भी देख सकते हो कि जो जनरल प्रूफ है आपका उससे भी आप ट्रू कर सकते हो, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैट्रिक्स गिवन है एंड द फर्स्ट ऑप्शन इज पॉजिटिव डेफिनेट, सेकंड वन इज नॉन नेगेटिव डेफिनेट बट नॉट पॉजिटिव डेफिनेट, and the third one is negative definite, fourth one is neither negative definite nor positive definite। तो यहाँ पे देखिए आपके पास जो मैट्रिक्स है किस टाइप की है, रियल एंट्रीज हैं एंड सिमेट्रिक, ओके। आपके पास जो गिवन मैट्रिक्स है क्या है, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब जब रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो रिजल्ट क्या था, रिजल्ट क्या है, रियल सिमेट्रिक है तो रिजल्ट इज ए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज पॉजिटिव डेफिनेट if and only if each eigenvalue पॉजिटिव, ओके। तो यहाँ से एक तो आपके पास ऑप्शन ये है कि
आप यहाँ से आइगन वैल्यूज़ निकालिए जो गिवन मैट्रिक्स है और देखिए कि वो पॉजिटिव है या फिर नहीं है। अगर सभी आइगन वैल्यूज़ आपकी पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव डेफिनेट बनेंगी, ठीक है। अदर मेथड आपका क्या है, बाय डेफिनेशन आप चलिए। व्हाट इज दिस डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म, किस टाइप से डिफाइन करते हो आप क्वाड्रेटिक फॉर्म को? देखिए क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज ए एक्स, ठीक है। द क्वाड्रेटिक फॉर्म एसोसिएटेड विद दिस मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स है द क्वाड्रेटिक फॉर्म एसोसिएटेड विद दिस मैट्रिक्स, ओके। तो कैसे करोगे इसको? क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज मीन्स x1 x2 एंड x3। x कहाँ से बिलोंग करेगा? आपका डोमेन स्पेस से। एंड व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस? मैट्रिक्स आपकी क्या है, 3x3 है, ठीक है। तो किस टाइप से डिफाइन करोगे आप मैपिंग? R3 टू R3, डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस इज 3, तो x कहाँ से बिलोंग करेगा? आपका R3 से, ओके। तो यहाँ पे देखिए x1 x2 x3 एंड व्हाट इज मैट्रिक्स ए? मैट्रिक्स ए इज 3 -1 0 -1 2 -1 0 -1 एंड 3, ठीक है। और यहाँ से क्या आएगा? x1 x2 x3। जब यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे आप तो क्या बनेगी? 3x1 स्क्वायर प्लस 2x2 स्क्वायर प्लस 3x3 स्क्वायर एंड -2x1 x2 -2x3 x2, ओके। तो यहाँ से देखिए कि x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस 2x1 स्क्वायर एंड प्लस होल स्क्वायर ऑफ x2 माइनस x3 प्लस 2x3 स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए ये टर्म आपकी पॉजिटिव है, x1 आपका पॉजिटिव है, ये भी आपका पॉजिटिव है और ये भी क्या है? पॉजिटिव है। तो टोटल टर्म आपकी क्या है? पॉजिटिव। एक ही केस में ये 0 के इक्वल होगा कि जब आपका x1 भी 0 हो, x2 भी 0 हो और x3 भी आपका 0 हो, ओके। अदरवाइज आपकी यहाँ पे जो QX है क्या है? ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल नॉन जीरो वेक्टर x बिलोंग्स टू R3, ओके, ठीक है। और आपकी जो डेफिनेशन होती है QX, इसको कब बोलते हैं हम पॉजिटिव डेफिनेट? कि इफ़ QX इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल नॉन जीरो वेक्टर, ओके। तो यहाँ से आपके पास जो QX है क्या आ गई? ग्रेटर देन 0। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट A be a n cross n नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आपके पास एक मैट्रिक्स है A और क्या है? नॉन सिंगुलर, मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉन जीरो with real entries. Let B is equal to A transpose, B is equal to A transpose given है। Which of the following matrix are positive definite? तो कैसे प्रूफ करोगे? कैसे प्रूफ करोगे? फर्स्ट इज A plus B is positive definite. Second one is A inverse plus B inverse is positive definite. And third is AB is positive definite. And the fourth one is ABA positive definite. तो कैसे करोगे इसको? देखिए हमें पता है कि a real symmetric matrix is positive definite if and only if all eigen values are positive, okay? तो यहाँ से देखिए पहले हमें सिमेट्रिक प्रूफ करना होगा, ठीक है, उसके बाद हमें आइगन वैल्यू चेक करनी है। तो फर्स्ट ऑप्शन को कैसे करोगे? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? A प्लस बी, ठीक है, और B आपको क्या गिवन है? A ट्रांसपोज, यानी कि A प्लस A ट्रांसपोज, ठीक है। हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है कि जो गिवन मैट्रिक्स है A प्लस बी क्या ये सिमेट्रिक है, और सिमेट्रिक के लिए क्या प्रूफ करोगे कि A प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू A प्लस बी। अब यहाँ पे B आपके पास क्या है? A ट्रांसपोज, यानी कि हमें क्या प्रूफ करना है कि A प्लस A ट्रांसपोज
का जब हम होल ट्रांसपोज लेंगे तो वो किसके इक्वल आए, ए प्लस ए ट्रांसपोज के। ओके, तो यहाँ से देखिए जब आप ट्रांसपोज अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ए ट्रांसपोज, सॉरी, यहाँ से क्या आएगा, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज। तो यहाँ से आपके पास आ गया ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, और रियल ये है ही, क्योंकि रियल एंट्रीज गिवन है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि रियल सिमेट्रिक। ओके, अब हमें क्या चेक करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज कब पॉजिटिव डेफिनेट होगी, इफ एंड ओनली इफ इज आइगन वैल्यूज पॉजिटिव। ओके, लेट, मैं एक मैट्रिक्स कंसिडर कर लेती हूँ, ए इज इक्वल टू 1 0 0 -1 एंड ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज 1 0 0 -1। ओके, देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 0 0 -2। अब यहाँ पे देखिए ये रियल है, सिमेट्रिक है, बट आइगन वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव। ओके, -2 आइगन वैल्यूज क्या है यहाँ पे, 2 एंड -2। दिस इम्प्लाइज ए प्लस बी इज नॉट ए पॉजिटिव डेफिनेट। ओके, positive definite, this implies first option is incorrect and the second option क्या है, a inverse plus b inverse, second option is a inverse plus b inverse। let a is equal to 1 0 0 -1, then a inverse is -1/1 and -1 0 0 1 इज इक्वल टू 1 0 0 1, ये सेल्फ इन्वर्स है। ओके, तो यहाँ से देखिए जब आप ए प्लस ए इन्वर्स करोगे तो क्या आएगा, 1 0 0 -1 प्लस 1 0 0 एंड 1, दिस इम्प्लाइज 2 0 0 -2। तो यहाँ पे भी एक आइगन वैल्यू आपकी नेगेटिव है, सिमेट्रिक है बट आइगन वैल्यू नॉट पॉजिटिव, तो सेकंड ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट होगा। ओके, थर्ड ऑप्शन इज ए बी, थर्ड ऑप्शन इज ए बी, ए बी, और बी हमें क्या गिवन है, ए ट्रांसपोज। ओके, तो क्यू एक्स क्या आएगी यहाँ से, क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज एक्स कैन बी रिटन एज ए ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज एक्स। ओके, तो यहाँ से आई नो दैट एक्स ट्रांसपोज एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 for all x and x transpose x is greater than 0 for all non-zero vector x, then this implies is also greater than 0 for all non-zero A transpose x। okay, and by this result for all non-zero vector x। ठीक है, this implies A transpose is symmetric, and A transpose whole transpose is equal to A transpose into A transpose is equal to A transpose। ठीक है, यहाँ से सिमेट्रिक है। ओके, and the eigenvalue of A transpose always non-negative। We know that eigenvalue of A transpose always non-negative। ओके, तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन आपका सही है,
फोर्थ ऑप्शन इज ए बी ए, फोर्थ ऑप्शन इज ए बी ए ट्रांसपोज है। ओके, कैसे करोगे फोर्थ ऑप्शन को? ऑप्शन फोर्थ इज ए बी ए ट्रांसपोज। तो क्या आएगा यहाँ से? बी आपके पास क्या है? ए, बी आपके पास है ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज। देन क्यू एक्स इज एक्स ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इंटू एक्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज ए इंटू ए ट्रांसपोज एक्स। ओके, तो यहाँ से अगर मैं ए मैट्रिक्स लूँ -1 0 0 -1, देन ए ट्रांसपोज क्या आएगा यहाँ से? आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी रेज टू द पावर 3 मीन्स माइनस आइडेंटिटी। ओके, तो यहाँ से आइगन वैल्यूज़ क्या आएंगी? आइगन वैल्यूज़ क्या आएंगी यहाँ से? नेगेटिव। तो ये भी पॉजिटिव डेफिनेट नहीं होगा, तो फोर्थ ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, ओनली थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट ए इज इक्वल टू let A be an n cross n matrix such that Aij is an integer for all ij. Let AB is equal to identity with B is equal to Bij for a square matrix C. Determinant of C denote the determinant. Which of the following statement is true? First is if determinant of A is equal to 1, then determinant of B is 1. Second one is a sufficient condition for is Bij to be an integer is that determinant of A is an integer. And the third one is B is always an integer matrix. Fourth one is a necessary condition for is Bij to be an integer is determinant belongs to -1 or +1. तो यहाँ से देखिए कि क्या गिवन है आपको? ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर मैं यहाँ से डिटर्मिनेंट अप्लाई करूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड वी नो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1 and can be written as determinant of A into determinant of B is equal to 1. Okay, if determinant of A is equal to 1, this implies determinant of B is equal to 1, then first option is correct option. Okay, and the second क्या है आपके पास? a sufficient condition for each Bij to be an integer is that determinant of A is an integer. क्या ये कंडीशन सफिशिएंट होगी कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटीजर है देन फॉर इच Bij जो आपकी होंगी वो इंटीजर्स होंगे? क्या ये ट्रू है? फोर ऑप्शन सेकंड, लेट A इज इक्वल टू 1 1 एंड 1 3। तो यहाँ पे देखिए ऑल Aij आर इंटीजर। अगर मैं यहाँ से B निकालती हूँ, B क्या है आपके पास? B क्या है? देखिए B इज इनवर्स ऑफ A, एंड व्हाट इज द इनवर्स ऑफ A? 1/2 and 3 -1 -1 and 1. ओके, तो यहाँ से क्या आ गया? 3/2 -1/2 एंड -1/2 1/2। तो यहाँ से जो ये एंट्रीज हैं डज नॉट बिलोंग्स इन द सेट ऑफ इंटीजर। ओके, तो सेकंड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड वन इज बी इज ऑलवेज एन इंटीजर मैट्रिक्स।
तो थर्ड भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो एंट्रीज है वो इंटीजर्स नहीं है। फोर्थ, ए नेसेसरी कंडीशन फॉर इच बी आई जे टू बी एन इंटीजर इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिलोंग्स इन -1 एंड +1। let b is equal to bij, we have bij belongs to set of integer and we have ij lies between 1 to n, okay, and the determinant of ab is equal to 1. This implies determinant of a into determinant of b is equal to 1. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है क्या है, इंटीजर एंट्री होगी, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी है उसकी भी इंटीजर एंट्री होगी। एंड जब हम दो इंटीजर एलिमेंट्स की हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इंटीजर, ठीक है। और 1 किस किस केस में आ सकता है, जब भी यहाँ पे हम कोई भी दो इंटीजर्स लेंगे, ठीक है, जब हम दो इंटीजर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 कब आएगा, वो क्या है पॉसिबल केसेस, या तो यहाँ पे क्या हो -1 हो, यहाँ पे भी क्या हो -1, तब 1 आ सकते हैं। सेकंड केस आपके पास क्या है कि ये भी 1 हो, ये भी 1 हो, तब ये 1 आ सकता है। तो इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज बिलोंग इन द सेट -1 एंड +1, ओके, कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है या तो वो -1 होगा या फिर वो +1 होगा। तो फोर्थ ऑप्शन भी आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन आपका ट्रू होगा, अदर 2 ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट question is let a is equal to 1 1 1 0 and let alpha n and beta n denote the two eigenvalues of a raised to the power n. Alpha n and beta n be two eigenvalues of a raised to the power n such that mod of alpha n greater than equal to mod of beta n. ओके, कैसे करोगे, a हमें क्या गिवन है, a इज इक्वल टू 1 1 1 0, एक 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हमें गिवन है। एंड सपोज लैम्डा बी द आइगन वैल्यू ऑफ a, दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो आइगन वेक्टर x such that ax is equal to lambda x where x is a non-zero vector, okay, then this implies a square x is equal to lambda ax and is equal to lambda into lambda x is equal to lambda square x. This implies lambda square is an eigenvalue of a square, ठीक है। Then we can say that lambda n is an eigenvalue of a raised to the power n. What is the characteristic equation of a? Characteristic equation of a is x square minus x minus 1, okay, this implies x square minus x minus 1 is equal to 0 and रूट्स यहाँ पे क्या होंगे, रूट्स यहाँ पे क्या होंगे, लैम्डा इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/2, ओके। तो यहाँ से आपके पास लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 रूट्स मिल गए। देन अल्फा एन क्या होगा, अगर लैम्डा आपकी आइगन वैल्यूज हैं ए की, देन लैम्डा रेज टू द पावर एन आइगन वैल्यूज ऑफ ए रेज टू द पावर एन बाय दिस रिजल्ट,
Okay, this implies alpha n is equal to 1 plus square root of 5 by 2 raised to the power n, and beta n is equal to 1 minus square root of 5 by 2 raised to the power n. यहाँ तक ठीक है? ओके, दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ से देखिए, अकॉर्डिंग टू आवर फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि लैम्डा एन टेन टू इन्फिनिटी एज एन टेन टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे देखिए कि जो आपके पास अल्फा एन है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 बाई 2 रेज टू द पावर n, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 बाई 2 इज ग्रेटर देन 1। ओके, तो यहाँ से जो अल्फा एन है क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ओके, सॉरी, यहाँ पे जो अंदर वाली जो टर्म है क्या है, ग्रेटर देन 1। ठीक है, और जब हम n टेन टू इन्फिनिटी करेंगे, जब n टेन टू इन्फिनिटी करेंगे एज n टेन टू इन्फिनिटी अल्फा n टेन टू इन्फिनिटी, बिकॉज 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 बाई 2 इज ग्रेटर देन 1। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका ट्रू होगा। सेकंड देखिए कि बीटा n टेन टू 0 एज n टेन टू इन्फिनिटी, तो बीटा n देखिए आपके पास क्या है, बीटा n इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 बाई 2 रेज टू द पावर n। ये आपके पास क्या है, जो बीटा n है कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, बीटा n इज वेरिंग फ्रॉम -1 to 1। ओके, दिस इम्प्लाइज -1 रेज टू द पावर n लेस देन बीटा लेस देन 1 रेज टू द पावर n। और यहाँ पे देखिए एज n टेन टू इन्फिनिटी बीटा n टेन टू 0, बिकॉज बीटा लाइन बिटवीन -1 to 1। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन भी आपका ट्रू होगा। बीटा n इज पॉजिटिव इफ n इज इवन। तो यहाँ पे देखिए कि जब भी आप यहाँ पे n को इवन लोगे तो बीटा हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। थर्ड ऑप्शन भी आपका ट्रू होगा। फोर्थ ऑप्शन देखिए, बीटा n इज नेगेटिव इफ n इज ओड। ये भी सही है कि जब भी आप n को ओड लोगे तो जो बीटा n है वो नेगेटिव वैल्यू देगा। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ सभी ऑप्शंस ट्रू हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज let Mn denote the vector space of all n cross n real matrices among the following subsets of Mn, decide which are linear subspace। यहाँ पे देखिए सबस्पेस हमें प्रूफ करना है, तो सबसे पहले तो वही कंडीशन है कि 0 वेक्टर उसमें बिलोंग करना चाहिए, है ना। तो फर्स्ट क्या है, V1 इज सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस A बिलोंग्स टू Mn सच दैट A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि V1 क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ A को एक 0 मैट्रिक्स लूँ, दिस इम्प्लाइज देन डिटर्मिनेंट ऑफ A इज 0, दिस इम्प्लाइज A इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, दिस इम्प्लाइज A डज नॉट बिलोंग्स इन V1। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। सेकेंड ऑप्शन इज V2 इज इक्वल टू set of all matrices A belongs to Mn such that determinant of A is equal to 0, यानी कि एक टाइप से किस टाइप की ये मैट्रिक्स की कलेक्शन ऑफ ऑल सिंगुलर मैट्रिक्स, कलेक्शन ऑफ ऑल सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लूँ, लेट 1 0 0 0 एंड अदर मैंने ले ली 0 0 0 1। ठीक है, तो ये दोनों मैट्रिक्स आपकी यहाँ पे बिलोंग करती है V2 में, ये भी आपकी V2 में बिलोंग करती है। ठीक है, तो जब एडिशन करोगे तो क्या आएगा, 1 0 0 1। तो अंडर एडिशन क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगी। यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेंट क्या आएगा, डिटर्मिनेंट क्या आएगा इसका 1, विच इज नॉट इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती। ठीक है, तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट होगा। थर्ड ऑप्शन देखिए, V3 इज द सेट ऑफ ऑल मैट्रिक्स सच दैट ट्रेस ऑफ A इज इक्वल टू 0।
तो जो ट्रेस है आपका वो लीनियर कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ से देखिए कि अगर मैं यहाँ जीरो मैट्रिक्स लूँ तो ट्रेस ऑफ जीरो मैट्रिक्स क्या आएगा, जीरो, यानी कि जीरो वेक्टर यहाँ पे बिलोंग करेगा। जीरो वेक्टर मीन्स जीरो मैट्रिक्स यहाँ पे बिलोंग करेगी। क्लोजर प्रॉपर्टी देखिए ऑप्शन 3 के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे देखोगे, ए और बी हमने कोई भी दो मैट्रिक्स ली V3 से, देन ट्रेस ऑफ अल्फ़ा ए प्लस बीटा बी इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू ट्रेस ऑफ ए प्लस बीटा इंटू ट्रेस ऑफ बी। ट्रेस ऑफ ए इज 0 एंड ट्रेस ऑफ बी इज ऑल्सो 0, दिस इम्प्लाइज 0। तो यहाँ से क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा ए प्लस बीटा बी बिलोंग्स इन V3। ओके, तो थर्ड ऑप्शन आपका ट्रू है। फोर्थ ऑप्शन देखिए V4 इज इक्वल टू, V4 इज सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस BA सच दैट A बिलोंग्स Mn एंड B क्या है, एक फिक्स मैट्रिक्स है। ओके, ये फिक्स कर रखी है यहाँ पे। तो इसको कैसे करोगे, सबसे पहले तो जीरो मैट्रिक्स देखिए कि इसमें बिलोंग करती है या नहीं। जीरो कैन बी रिटन एज बी ए को हम यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स ले लेते हैं, तो ये V4 में बिलोंग करेगी बिकॉज जीरो बिलोंग्स इन Mn। ठीक है, दिस इम्प्लाइज V4 इज नॉन एम्प्टी। ठीक है, लेट A and C belongs in V4, then A can be written as B A1 and C can be written as B A2 because B is fixed matrix। then A plus C is equal to B कॉमन ले लेंगे A1 plus A2। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो A1 और A2 है Mn क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। दिस इम्प्लाइज A1 A2 कहाँ पे बिलोंग करेगा, Mn में। तो यहाँ से क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज A प्लस C बिलोंग्स इन V4। ओके, तो यहाँ से जो ऑप्शन फोर्थ है वो भी सही है। V3 एंड V4 इज लीनियर सबस्पेसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट इज इफ P एंड Q आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स सच दैट PQ इज इक्वल टू माइनस ऑफ QP देन वी कैन कंक्लूड दैट। अब यहाँ पे देखिए जो P और Q है क्या है, इन्वर्टिबल है। दिस इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ P इज नॉन जीरो एंड डिटर्मिनेंट ऑफ Q इज नॉन जीरो। ओके, और हमें क्या गिवन है, PQ इज इक्वल टू माइनस ऑफ QP। अब P और Q इन्वर्टिबल है देन कैन बी रिटन एज Q इज इक्वल टू P इनवर्स इंटू माइनस ऑफ QP। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू आवर रिजल्ट this implies Q is similar to minus of Q। this implies trace of Q is equal to trace of minus of Q। तो यहाँ से क्या आएगा, ट्रेस अपना लीनियर कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। दिस इम्प्लाइज ट्रेस ऑफ Q is equal to minus trace of Q and this implies 2 trace of Q is equal to 0। this implies trace of Q is equal to 0। okay, तो similarly Q is invertible matrix, Q is invertible matrix। this implies P is equal to कैसे लिखोगे इसको, कैसे लिखोगे, Q माइनस P Q इनवर्स। ओके, देन दिस इम्प्लाइज P सिमिलर टू माइनस ऑफ P। दिस इम्प्लाइज ट्रेस ऑफ P इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ माइनस P। दिस इम्प्लाइज 2 trace of P is equal to 0। this implies trace of P is equal to 0। then first option is true and third option is true, other two option is incorrect। okay, next question देखिए क्या है। next question is let n be an odd number greater than equal to 7
let A is equal to Aij be an n cross n matrix with Ai and I plus 1 is equal to 1 for all I is equal to 1 2 n minus 1 and an 1 is equal to 1. Let Aij is equal to 0 for all the other pairs Ij, then we can conclude that. तो सबसे पहले तो ये देखिए कि मैट्रिक्स किस टाइप की बनेगी आपकी. जो आपकी मैट्रिक्स होगी क्या होगी, यहाँ पे देखो कि an1 इज इक्वल टू 0, an1 इज इक्वल टू 1. ओके, तो मैट्रिक्स आपकी रहेगी 0 1 0 0 एंड 0 0 1 0. यहाँ पे 1 होगा और ये आपका होगा 1 0. ओके, आपकी ये मैट्रिक्स होगी. तो किस टाइप की मैट्रिक्स है, दिस इज योर परम्यूटेशन मैट्रिक्स. या तो आप परम्यूटेशन के मेथड से कर लेना, ठीक है, या फिर आप कंपेनियन मैट्रिक्स के मेथड से कर सकते हो. ये आपकी क्या है, दिस इज योर कंपेनियन मैट्रिक्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ कंपेनियन मैट्रिक्स इज, किस टाइप की होती है कंपेनियन मैट्रिक्स अगर आप कंपेयर करो तो. यहाँ पे देखिए ये होती है 0 0 और यहाँ से -an, यहाँ पे आएगा 1 0 और ये क्या होगा माइनस ऑफ a n minus 1 एंड 0 1 माइनस ऑफ a n minus 2 एंड लास्ट की जो टर्म होगी आपकी, लास्ट रो इज 0 0 एंड 1 माइनस ऑफ a1. ओके, तो अगर मैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखूँ क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ कंपेनियन मैट्रिक्स इज x रेज टू द पावर n प्लस a1 x रेज टू द पावर n माइनस 1 प्लस अप टू सो ऑन an. ओके, तो यहाँ पे देखिए जो an आपका है अगर मैं ट्रांसपोज करूँ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आएगा 0 1 0 0 एंड 1 0 1 1 0. ये मैट्रिक्स होगी, ठीक है. क्या है ये, कंपेनियन मैट्रिक्स है. तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखिए क्या बनेगी इसकी. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए x रेज टू द पावर n माइनस, यहाँ पे ये सारी एंट्रीज आपकी 0 हैं, सिर्फ an की जगह पे आपका यहाँ क्या है 1. माइनस ऑफ an करोगे तो क्या आएगा माइनस ऑफ 1. तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपकी क्या आएगी xn माइनस 1. तो यही आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ A बनेगी, ठीक है. ये आपकी क्या है nth रूट्स ऑफ यूनिटी, और nth रूट्स ऑफ यूनिटी में सारे के सारे डिस्टिंक्ट आएंगी. ओके, यही क्या है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ A इज इक्वल टू x रेज टू द पावर n माइनस 1. तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या है, A हैज़ 1 एज एन आइगन वैल्यू, सही है. B इज A हैज़ -1 एज एन आइगन वैल्यू, इनकरेक्ट. सेकेंड इज A हैज़ एटलीस्ट 1 आइगन वैल्यू विद मल्टीप्लिसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 2. यहाँ पे सारी डिस्टिंक्ट होगी, तो थर्ड ऑप्शन इज इनकरेक्ट. A हैज़ नो रियल आइगन वैल्यू, इनकरेक्ट. ओके, या फिर आपको इसको परम्यूटेशन मैट्रिक्स से भी कर सकते हो, ठीक है, अगर आप चाहो तो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट W1 W2 W3 be 3 distinct subspace of R10 such that each WI has dimension 9. Let W is equal to W1 intersection W2 intersection W3. Then we can conclude that we have to given that dimension of W1 is equal to dimension of W2 is equal to dimension of W3. क्या given है 9. Okay, and we know that dimension of Wi where I going 1 to 3 is equal to dimension of V minus number of linearly independent restrictions. Okay,
where I going 1 to 3. Okay, then dimension of W1 W2 W3 क्या है 9 is equal to dimension of V is 10 because V is R raised to the power 10 and dimension of R raised to the power 10 is 10 minus number of linearly independent restrictions. तो यहाँ से क्या आएंगी नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शंस कितनी आएंगी 1. ठीक है, तो यहाँ पे जो लिनियरली इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शन होगी वो 1 होगी. ठीक है, एंड ईच रिस्ट्रिक्शन लिनियरली इंडिपेंडेंट बिकॉज गिवन डिस्टिंक्ट सबस्पेस. ठीक है, यहाँ पे देखिए W1 W2 W3 क्या है डिस्टिंक्ट सबस्पेस है, तो जो रिस्ट्रिक्शंस होंगी वो भी क्या होंगी डिस्टिंक्ट होंगी. ठीक है, तो अगर हम टोटल रिस्ट्रिक्शन देखें W1 प्लस W2 प्लस W3 की तो कितनी होगी 3. ओके, तो यहाँ से देखिए डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इंटरसेक्शन W3 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V माइनस नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शन. क्या आएंगी डायमेंशन ऑफ V इज 10 एंड द नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शंस कितनी होगी W1 प्लस W2 प्लस W3 तीनों की क्या होंगी 3. तो यहाँ से कितना आ गया 7. दिस इम्प्लाइज डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इंटरसेक्शन W3 इज इक्वल टू 7. ओके, देन first option is W may not be a subspace of R10. Incorrect, because W is the intersection of W1 W2 W3 always is subspace of R10 and dimension of W is less than equal to 8. सही है. थर्ड ऑप्शन इज डायमेंशन ऑफ W is greater than equal to 7. सही है ये भी. डायमेंशन ऑफ W is less than equal to 3. Incorrect. Okay, and the last question is let A be a real symmetric matrix, then we can conclude that A does not have 0 as an eigenvalue. Second one is all eigenvalues of A are real, and the third one is if A inverse exists then A inverse is real and symmetric, and the fourth one is A has at least one positive eigenvalue. कैसे करोगे? आपके पास क्या है रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है A does not have 0 as an eigenvalue. अगर मैं यहाँ पे 0 मैट्रिक्स लूँ तो आपके पास 0 आइगन वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया. सेकंड इज ऑल आइगन वैल्यू ऑफ ए आर रियल. अगर आपके पास रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये रिजल्ट है. ठीक है, याद रखना कि इफ़ वी हैव टू गिवन दैट ए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर रियल. तो सेकंड ऑप्शन आपका ट्रू होगा. थर्ड ऑप्शन इज इफ ए इनवर्स एग्जिस्ट देन ए इनवर्स इज रियल एंड सिमेट्रिक. कैसे करोगे? इफ ए इनवर्स इज एग्जिस्ट देन ए इनवर्स इज रियल एंड सिमेट्रिक. देखिए वी नो दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज अप्लाई करो तो क्या आएगा ए इनवर्स ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी. यहाँ से ए इनवर्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इनवर्स. ओके, कैन बी written as, then this implies then यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है? देखिए ए इनवर्स एग्जिस्ट. इफ़ ए इनवर्स एग्जिस्ट देन ए इनवर्स इज रियल एंड सिमेट्रिक. अगर हमें सिमेट्रिक प्रूफ करना है यानी कि ए इनवर्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स, इसके इक्वल प्रूफ करना है हमें. ओके, तो अब देखिए यहाँ से क्या आ गया? ए इनवर्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इनवर्स. Then and we have to given that A is a symmetric matrix, then A transpose is equal to A, then A inverse.
This implies A inverse transpose is equal to A inverse because A is symmetric matrix, then A transpose is equal to A. ओके, अब यहाँ से A इनवर्स आपकी सिमेट्रिक हो गई एंड रियल भी होगी. ओके, तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो गया. फोर्थ ऑप्शन इज A हैज़ एटलीस्ट वन पॉजिटिव आइगन वैल्यू. अगर मैं यहाँ पे A हैज़ एटलीस्ट वन पॉजिटिव आइगन वैल्यू, अगर मैंने यहाँ पे एक जीरो मैट्रिक्स ली, देन ऑल आइगन वैल्यूज आर जीरो. तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा. या फिर अगर मैं माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लूँ. ओके, ओनली सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन इज ट्रू. ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन